संजीव रेडी। चले, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। आप दसौंधी क्लासेज देख रहे हैं जिसमें एईडीओ की पढ़ाई मुफ्त में कराई जा रही। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। कहाँ कौन सी ज्ञान की बात प्रतियोगी परीक्षा में पूछती जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। मेरी हर बात उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रश्न पत्र। तो शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के मजबूत होने का कारण क्या रहा? कौटिल्य जैसे महामंत्री की कूटनीति क्या रही? आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे बोर्ड पर मौर्य साम्राज्य प्रशासन। मतलब मौर्य का जो एम्पायर था उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाता था, कौटिल्य की नीति कहां तक कामयाब रही, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। दो प्रश्न इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रश्न को आप जानते भी होंगे और ये प्रश्न अक्सर रेलवे बोर्डों में पूछा भी जाता रहा कि मौर्य प्रशासन में मंत्री को क्या कहते हैं? अमात्य कहते हैं। और धनानंद के समय में भी यह अमात्य था। याद होगा आपको, धनानंद का महा अमात्य था जो उस चाणक्य का मित्र हुआ करता था। चलिए आते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति की बातें लिखी हुई हैं, यह मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। कौटिल्य ने अपने प्रशासन के लिए किन किन चीजों का मजबूत होना, किन किन चीजों में कौन कौन से गुण हो, कौन से पद में कौन सा गुण होना अनिवार्य है जो आपके प्रशासन के लिए हितकर है, जो आप एक अच्छे साम्राज्य को चला सकें। उसके लिए राजा को कैसा होना चाहिए, मंत्री को कैसा होना चाहिए, सैनिक को कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में लिखी। और उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था सप्त अंग सिद्धांत, 7 अंगों का सिद्धांत। 7 अंग जो है आपको सम्राट बना देगा और 7 में अगर लापरवाही हो गया तो आपको वह राज्य विहीन भी कर देगा। तो आते हैं, देखते हैं। राजा चाणक्य के अनुसार उच्च कुल का होना चाहिए, या कोई धर्म प्रवर्तक है, कोई भी धर्म अगर संकट में है तो राजा ही इसका निर्णय करेगा कि कौन सा धर्म रहेगा नहीं रहेगा। धर्म प्रवर्तक। और अमात्य, अमात्य का मतलब मंत्री। मंत्री कैसा होना चाहिए? सर्वपद शुद्ध, सभी प्रकार से शुद्ध, न धन का लालच न किसी प्रकार का दबाव। मैंने आपको कहा भी था कि कौटिल्य ने सेल्यूकस निकेटर पर भी गुप्तचर लगाया था। क्यों? क्योंकि वो राजा के दबाव में नहीं था, वो दबाव मुक्त था, धन के लालच में भी नहीं था,
अगर धन के लालच में रहेगा मंत्री मुख्यमंत्री तो वो जो है राजा से गलत काम कराएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सिद्धांत दुर्ग। दुर्ग का मतलब किला। किला मजबूत होना चाहिए, ऐसा किला मजबूत होना चाहिए जो तोप के गोलों से भी भेद नहीं हो, अभेद्य हो। याद होगा आपको, राजस्थान की एक महावाड़ी कहानी है जिसमें राणा सांगा का जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि राणा सांगा का किला इतना ध्वस्त था कि 21 दिन लग गया उसको तोड़ने में। अब सोचिए किले की दीवारें कितनी मजबूत होंगी कि 21 दिन लगातार तोपों की बारिश जब की गई तब वो किला टूटा। तो किला का मजबूत होना, कोष ट्रेजरी धन धन, राजा को अपव्ययी नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए। इस ज्यादा खर्चीला होगा उसका कोष जो है नगण्य हो जाएगा, वो दिवालिया हो जाएगा। जनपद क्षेत्र, क्षेत्र बड़ा होना चाहिए, जितना अधिक से अधिक क्षेत्र में वो अपना कब्जा कर सके, बढ़ा सके, विस्तार कर सके, वही आगे सम्राट बन सके, राजा अच्छा है। बाला सैनिक, सैनिक भी मजबूत होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं मगध में कि मगध में सेनाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था, जिस कारण मगध की सेना मजबूत हुआ करती थी। मित्र, मित्र भी कैसा होना चाहिए, मित्र भी कैसा होना चाहिए, मित्र के जैसा होना चाहिए। याद होगा एक महाभारत का प्रकरण, अर्जुन करे कृष्ण जाते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए। दुर्योधन नहीं समझ पाता है, उस पर एक लंबी चौड़ी कविता लिखी गई है। कहते हैं कृष्ण की दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम उसी में खुशी से खाएंगे, परजन पर असीन उड़ाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका उल्टे हरि को, दुर्योधन वह भी दे न सका, समाज आशीष की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। लंबी कहानी है, लंबी कविता है, मैं इसका सारांश बता देता हूँ। वहाँ पर वो वार्ता विफल हो जाती है। वार्ता जब विफल हो जाती है, कृष्ण वहाँ से लौटने लगते हैं यह कहकर कि अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा जो कभी नहीं कैसा होगा। तो कहने का मतलब अब चलते हैं तो कर्ण उनके पीछे पीछे चलता है, कहता है कि मैं आपको छोड़ देता हूं। कहते हैं कि नहीं कर्ण तुम बैठो, आज मैं तुमको खींच के ले चलता हूं। और जानते थे कृष्ण के दुर्योधन कर्ण के बल पर ही जो है इस युद्ध को लड़ा है। कर्ण को बहुत समझाते हैं कि देखो तो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र, बल बुद्धि विद्या निपुण में श्रेष्ठ तुम मेरे खेमे में आ जाओ, तुम कुंती का बड़ा पुत्र हो। खैर ये राज्य कर्ण को मालूम हो जाता है, लेकिन कर्ण जो है वो नकार देता है। कहता है कि मेरा जो जीवन है, आदमी का जन्म 2 बार होता है, एक तब जब वह कामयाब हो जाए और एक जो बचपन में जन्म होता है गोद में, वो जो नया जीवन बोलते हैं उसको अपने कामयाबी के समय बोलते हैं। कृष्ण ने कर्ण को बहुत समझाया। कर्ण कहता है मित्रता है ये अनमोल रतन, कब पा सकता इसे धन।
मतलब मित्रता का धन जो है अनमोल रत्न है। इसीलिए कौटिल्य के अनुसार भी कहता है कि मित्र कैसा होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। मित्र जहां लालची होगा तहां मैत्री उसी से करो जिस पर विश्वास दृढ़ हो, जो आपको धोखा न दे। ऐसा ना हो कि मित्र बना लीजिए और झगड़ा हुआ तो एक आपको छोड़कर भाग चले, कहीं युद्ध छिड़ गया वो आपको छोड़ के भाग चले। ऐसा मित्र न हो। मित्र ऐसा हो जो आपके साथ दुख में खड़ा हो। तुलसीदास कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। मतलब मित्र जो आपत्ति के समय में, धीरज धर्म मित्र और नारी, चार चीज जो है विपत्ति के समय में देखा जाता है। कितना मित्र आपका साथ दे रहा है। तो इसलिए मित्रता ऐसी हो कि मित्र हमेशा आपके साथ खड़ा हो। इसलिए ये सातों चीजों को बड़े दिमाग से, दूरदर्शी सोच से चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा और इसी मार्ग पर उसने बताया कि इससे आप जो है अपना साम्राज्य अच्छी तरह से चला सकते हैं। और चलाया भी उन्होंने, दिखाया भी। अब अगले वीडियो में पुनः आप लोगों को मैं मिलूंगा एडीओ के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।